तो अब आप देखना शुरू कर चुके हैं आगे का एजेंडा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करूंगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हिंसा की बात करेंगे। हल्द्वानी में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में 2 उपद्रवियों की मौत हुई है। पथराव में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। हल्द्वानी में भारी सुरक्षा के बीच काबू में हालात हैं। स्कूल बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं भी हल्द्वानी में बंद हैं। अपडेट्स आपको दे रहे हैं कि अभी हल्द्वानी में क्या हो रहा है। स्कूल बंद है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालांकि हालात अब काबू में हैं। अब मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूं हल्द्वानी की कि अब तक हल्द्वानी में क्या क्या हुआ है। कल अतिक्रमण हटाने पर हिंसा हुई थी। 100 पुलिसकर्मी समेत 200 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। ताजा अपडेट जो आया, पहले तो आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा था, अभी कुछ देर पहले वंदना सिंह जो हल्द्वानी की डीएम है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि 2 उपद्रवियों की इसमें मौत हुई है। थाना गाड़ियों में आगजनी की गई है। ट्रक जले हुए दिख रहे हैं, टायर जले हुए दिख रहे हैं, बाइक्स जले हुए दिख रही हैं। सब कुछ वो काफी डरावना मंजर है, वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाई रहे हैं। अब क्या हुआ है हल्द्वानी में, अभी क्या एक्शन हुआ है उसके तहत शहर में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सर्विस बंद है, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं और आज क्योंकि जुमा है, नमाज के लिए जुटने पर रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं, मनोज और संजय त्रिपाठी। सबसे पहले संजय त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं। अभी हालात कैसे हैं संजय त्रिपाठी? हालात तो अब दुरुस्त हैं, बेहतर हैं और जो कल के जिस अराजक भीड़ ने यहाँ कहर बरपाया था उसके नामो निशान बचे हुए हैं। ये बनभूरपुरा थाने के सामने की तस्वीरें देखिए। ये गाड़ियाँ जो फूकी गई हैं उनके सामने अभी इसको क्रेन से यहाँ लाद कर ले जाया जा रहा है और दूसरी गाड़ियों को जलाया गया है उन सभी को एक जगह एकत्र करके यहाँ से हटाया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात विवेक ये है कि अभी तक हजारों की, सोचिए आप, कल यहाँ भीड़ आई थी जिसने ये पूरा हिंसा की है, यहाँ आगजनी की है। हजारों की भीड़ में से महज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि इस घटना को हुए लगभग 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद का कोई अता पता नहीं। 3 FIR इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं और ये बात भी डीएम वंदना ने खुलकर कही कि ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरा जो षड्यंत्र था वो षड्यंत्र करके और पुलिस पर, प्रशासन पर हमला करने की पूरी सुनियोजित साजिश थी जिसके बारे में खबर ही नहीं लग सकी। सोचिए इंटेलिजेंस फेल्योर कितना बड़ा है कि यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ गोलियाँ चली हैं, यहाँ पत्थर चले हैं, यहाँ बम चले हैं, यहाँ अराजकता हुई है, यहाँ आगजनी हुई है और इसकी पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो रची जा रही थी लंबे समय से और इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगी ही नहीं। सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि डीएम ने साफ तौर पर ये कहा कि ये पूरा का पूरा प्लान्ड कार्यक्रम था जो पहले से तय था और कुछ लोगों ने प्रोवोक किया है जिसके बाद ये भीड़ हिंसा पर उतारू हुई है। लेकिन वो प्रोवोक करने वाले कौन थे, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि आप ऐसी संवेदनशील जगह पर जा करके धर्म स्थल को गिरा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें हिंसा की आशंका बनी रहती है। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिल ही नहीं पाई और नतीजा आपके सामने विवेक दिखाइए। कैमरामैन प्रेम सिंह मेरे साथ है, दिखाइए चारों तरफ की तस्वीरें किस तरह से चारों ओर सिर्फ तबाही के निशान दिखेंगे। हर तरफ ये जली हुई गाड़ियों का पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आप सोच सकते हैं जो भीड़ थी वो कितनी अराजक थी, उसके हौसले कितने बुलंद थे कि सामने बनभूरपुरा थाना है, उस पूरे थाने को फूंक दिया गया, पूरे थाने को आग लगा दी गई। तो ये मनोबल था उस भीड़ का जो कल यहाँ पर पहुँची थी, जिसके बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं। महज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी भी अभी शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया गया पुलिस की ओर से। विवेक, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।